जहां सवी और ईशान अब शादी के बंधन में बंध जाते हैं और पति पत्नी का दर्जा दिया जाता है उन्हें, वहीं अब अचानक से ताबड़तोड़ फायरिंग होती है हॉल में और सब देखते हैं कि भंवर पाटिल वापस आ गया है, एक घायल शेर की तरह सबको तबाह करने। और अपनी सवी को किसी की भी नहीं होने देना चाहता भंवर पाटिल, और सवी का नाम ही चिल्लाते हुए घुसता है। और अब सब भागते हैं इस हैवान से बचने के लिए, पर अब कितने मरेंगे और कितने बचेंगे ये किसी को नहीं पता, क्योंकि भंवर पाटिल के सर पर खून सवार है। सब कुछ खत्म कर देना चाहता है वो, अगर सवी उसे नहीं मिली तो। और तभी सवी देखती है शिखा को जो फर्श पर गिर जाती है, और अब भंवर का बंदूक उसके ओर ही ताना हुआ है और एक बहादुर रानी की तरह सामने जाती है शिखा के, ताकि उसकी वहिनी और आने वाला बच्चा सुरक्षित रहे। और इस बार भंवर के बंदूक से निकली गोली सीधे सवी को ही लगती है। और वहीं ईशान अपने सवी को इस कदर अपने जान को जोखिम में डाले देख आग बबूला होता है और फेंकता है कलश पर पड़ा नारियल भंवर के हाथ पर। और जहां भंवर के हाथ से स्टेन गन गिरता है, वहीं पर अब भंवर के सामने ईशान अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए आता है, शेर की तरह सीधे मौत के मुंह में हाथ डालने। और अब दोनों तरफ से पिस्तौल निकालता है भंवर और चला देता है ईशान पर गोली, एक बार नहीं पर बार बार। और ईशान के बदन को छल्ली कर देता है भंवर पाटिल, और सवी अपने आंखों के सामने अपने प्यार की कुर्बानी देखती है, सिर्फ उसके लिए, सिर्फ अपने परिवार के लिए। पर ईशान अभी इतना जल्दी नहीं मरने वाला, और तब भी पहुंचता है भंवर पाटिल तक। कोई गोली भंवर पाटिल की उसे रोक नहीं पाता और अपना सर भिड़ाता है भंवर पाटिल से, पर अब कोई भी उसकी सवी तक नहीं पहुंच पाएगा, कसम जो खाया है अग्नि को साक्षी रखकर। पर अब भंवर के हाथ लग जाता है एक रॉड, और जोर से मास्टर बोलते हुए बढ़ता है ईशान की ओर और घुसा देता है पूरा का पूरा रॉड ईशान के जिस्म के अंदर। पर अब भी ईशान अपनी पत्नी तक भंवर को पहुंचने नहीं देना चाहता, और इस घायल अवस्था में भी ईशान लड़ता है भंवर के साथ, सिर्फ सवी के लिए। पर अब छोड़ेगा नहीं ईशान उस दरिंदे को जिसने सवी के तरफ आंख उठाकर देखना चाहा, और अपने ही अंदर घुसा रॉड को अब भंवर पाटिल के अंदर दाग देता है, पर छोड़ता नहीं उसे। एक योद्धा की तरह अपनी रानी की रक्षा अब भी करता है ईशान। और मरते मरते भंवर पाटिल अपने आंखों के सामने ईशान को ही उंगली दिखाते हुए कुछ बोलने की तो कोशिश करता है, पर उसकी अब आवाज बुझी बुझी सी है और गिर पड़ता है वो दरिंदा इस तरह अर्श से फर्श तक। पर सवी को नहीं छू पाता और ना ही देख पाता ईशान के होते हुए, और खून से रंगे बदन में अब भी ईशान को सिर्फ अपने परिवार और सवी की हिफाजत करना है। ऐसा बेटा, ऐसा भाई, पति किससे नसीब होगा जो आज ईशान ने कर दिखाया, जो पूरी तरह से और ईमानदारी से अपना फर्ज को निभाया उसने। और अब सभी भी होश खो बैठती है अपने ईशान सर को ऐसी हालत में देखकर। तो क्या सभी और ईशान एक होकर भी नहीं हो पाए एक दूजे के लिए? देखते रहिए आने वाले अपडेट्स में आखिर होता क्या है ईशान और सभी के साथ, क्या होता है। हम आपको यहीं पर कंप्लीट बॉलीवुड पर अपडेट्स देते रहेंगे। देखते रहिए घूमे किसी के प्यार में की सारी अपडेट्स यहीं पर।